स्वागत है आपका स्केयर मी टेल्स में। रात 3 बजे की ट्रेन थी। राहुल और प्रिया की ज़ोरदार लड़ाई के बाद दोनों चुपचाप अपनी अपनी सीट पर लेट गए। सुबह जैसे ही प्रिया की आंखें खुली, उसकी दुनिया हिल गई। राहुल अपनी सीट पर नहीं था और उसका सामान भी ट्रेन से गायब था। राहुल का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। प्रिया घबरा गई। उसने राहुल को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, पर राहुल के नाम का कोई भी कॉल लॉग नहीं था। फ़ोन की गैलरी से राहुल सारी फ़ोटोज़ से गायब हो चुका था। यहाँ तक कि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी डिलीट हो चुकी थी। ये सब देखकर प्रिया के होश उड़ गए। उसने डरते हुए टीटी और बाकी पैसेंजर से राहुल के बारे में पूछा, पर सभी का एक ही जवाब था, आप कल रात ट्रेन में अकेले ही चढ़ी थी मैडम। एक रात मैं अकेला लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन में कोई भी नहीं था, बस मैं और एक लड़की सामने वाली सीट पर बैठी हुई, शांत और खूबसूरत। मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा। कुछ देर बाद जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया। मैंने उस लड़की से आखिर पूछ ही लिया, क्या तुम यहाँ पर नई हो? मैंने तुम्हें कभी भी इस ट्रेन में पहले नहीं देखा। वो बस चुप रही और हल्का सा मुस्कुराई। तभी अचानक ट्रेन की लाइट फ्लिकर करने लगी और बंद हो गई। फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही लाइट वापस आई, वो लड़की गायब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने चौंक कर उसकी सीट की ओर देखा। वहाँ एक पुराना टिकट पड़ा था। मैंने टिकट को उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस टिकट पर तारीख 20 साल पहले की थी। वो आज भी अपने बच्चे को ढूंढते हुए भटकती रहती है। हर रात एक पैसेंजर ट्रेन एक उजाड़ स्टेशन पर रुकती है, जहाँ कोई उतरता नहीं है, पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत चुपचाप चढ़ती है। गीले बाल, काली आंखें और हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए। वो आज भी अपने बच्चे को ढूंढते हुए भटकती है। उस औरत के ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन में ठंडी हवा चलती है और कोहरा छा जाता है। सभी यात्री अपनी सांस रोक लेते हैं और कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन अगर किसी बच्चे की हंसी गूंज जाए तो वो औरत सीधा उसकी ओर चली जाती है और अगले ही पल ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है। सुबह ट्रेन जब स्टेशन पहुंचती है तो वो बच्चा अपनी सीट से गायब होता है और उसकी सीट पर बस एक पुरानी गुड़िया पड़ी रहती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।